पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि डिलिंक्वेंट के साथ जो लड़का होता है वही अब डिलिंक्वेंट को धोखा दे देता है और वो उनके ऊपर हमला करके उन्हें मारने लगता है। जैसे वो अब एक बंदे को मारता है, उसे देखकर दूसरे बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर अब वो लड़का अपने चाकू को निकालकर उसे भी मार देता है। ये देखकर अब बाकी के डिलिंक्वेंट अब गुस्से में आ जाते हैं और अब अपनी तलवार का यूज करके उस लड़के के ऊपर हमला करते हैं, जिसकी वजह से अब उस लड़की की तलवार भी टूट जाती है और डिलिंक्वेंट को अब लगने लगता है कि उन लोगों ने उस लड़के को हरा दिया। पर तभी वो लड़का अब अपनी पावर को यूज करता है और अब वो मरे हुए डिलिंक्वेंट की तलवार को अपना वेपन बना लेता है और अब वो उसी वेपन का यूज करके उन दोनों डिलिंक्वेंट्स के ऊपर हमला करके उन्हें भी मार देता है। उन्हें मारने के बाद वो लड़का सभी जोक्स के पीछे पड़ जाता है, जो देखने के बाद वो सभी लोग अब डर के मारे भागने लगते हैं। पर अब वो लड़का भी काफी तेजी से उनके सामने आ जाता है। वहीं पर जैसे वो लोग उस बंदे का चेहरा देखते हैं, वो लोग अब काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो तुम हो। अगले सीन में अपन लोग को हारुका को दिखाया जाता है, जो कि मिरिल के साथ होता है और वो अब उसे ओमोई में लेकर जा रही होती है। हारुका कहने लगता है कि मुझे यहाँ नहीं जाना है वापस से, जिस पर मिरिल भी अब नहीं मानती है और वो जबरदस्ती अब उसे अपने घर पर ले आती है। इतना ज्यादा बड़ा घर देखकर हारुका भी हैरान हो जाता है और कहता है तो ये है लॉर्ड का घर। उसे वहाँ पर एक फोटो मिलती है, जिसे देखकर वो कहता है कि लगता है ये है लॉर्ड और उसकी वाइफ। देखकर लगता है कि ये दोनों एक साथ खुश है, चलो मैं तो अब यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर हारुका अब वहाँ से जाने वाला होता है, पर तभी वहाँ पर मिरिल आ जाती है और वो उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा था ना कि मैं कपड़े चेंज करी हूँ तो मेरा वेट करना। जिस पर हारुका कहता है कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हारा इंतजार बाहर कर लूंगा। जिस पर मिरिल कहती है नहीं, तुम भागने की कोशिश कर रहे थे ना। जिस पर हारुका कहते हैं भागने की कोशिश, ऐसा मैं क्यों करूंगा। तो मिरिल अब उसे कहने लगते हैं कि प्लीज यहीं पर रुको, मैं तुम्हें अच्छे से रिवॉर्ड दूंगी। तो अब हारुका को भी वहीं रुकना पड़ता है और अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि मिरिल सबसे पहले हारुका को काफी ज्यादा टेस्टी खाना खिलाती है। वही मिरिल अब उसे कहती है कि मैंने तुम्हें इन्वाइट इसलिए करा है ताकि तुम्हारा मैं शुक्रिया कर सकूं मुझे उन गुंडों से बचाने के लिए। वही हारुका तो खाने को एंजॉय करने लगता है, वो तो उसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है, जो देखकर मिरिल कहती है कि मेरी बातें भी सुन लो। लेकिन अब हारुका अभी भी सुन नहीं रहा होता है, जिसके बाद अब मिरिल हारुका को काफी सारे पैसे भी दे देती है रिवॉर्ड में। इसके बाद वो हारुका से कहती है कि तुम्हें कह रहे थे ना कि बिना परमिशन के तुम्हें इस टाउन से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। अगर ऐसी बात है तो तुम इस आईडी को रखो, इस पर तुम्हारा नाम है, इसका यूज करके तुम टाउन में कभी भी आ और जा सकते हो। साथ में ये एक प्रूफ आईडी भी है। मैं होप करती हूँ कि तुम इस चांस का यूज करके हमारे टाउन का नाम याद रखोगे। वो ये सब कह रही होती है, पर हारुका का ध्यान अभी भी खाने में होता है, जो देखकर मिरिल अब थोड़ी सी दुखी हो जाती है और कहती है कि जरा मेरी बातें भी सुन लो, मैं इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए काफी अच्छे से तैयार होकर आई हूँ। जिसके बाद अब हम लोग को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लड़कियां अब हारुका से पूछती है कि कल तुम कहाँ पर थे। जिस पर हारुका कहते हैं कि मैंने कहा ना कि मुझे लॉर्ड के घर पर इनवाइट किया गया था, मैं भागा नहीं था टाउन से। जो सुनकर सभी लोग कहते हैं कि लेकिन तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तुम्हें वहाँ इनवाइट किया गया। तो हारुका अब उन लोग को बता ही नहीं पाता है। जो सुनकर वो लड़कियां अब उसे इग्नोर करती है और कहती है कि चलो हम तो अपनी क्वेस्ट करने के लिए जाते हैं। तो हारुका भी कहते हैं हाँ ठीक है बाय बाय। वहीं पर क्लास रेप हारुका से कहते हैं कि याद रखना तुम इस टाउन से नहीं भागोगे। जिस पर हारुका भी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद क्लास रेप और बाकी सभी लड़कियां अब अपनी क्वेस्ट करने के लिए चली जाती है। उनके जाने के बाद अब हारुका काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब अपने चोगे को पहन लेता है और कहता है कि अब मुझे टाउन से भागने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि अब तो मेरे पास एक आईडी भी हो चुकी है। ऐसा बोलने के बाद हारुका अब जा ही रहा होता है, पर तभी वो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना उससे जो पैसे मिले हैं उसका यूज करके वो थोड़ा बहुत सामान खरीद ले, साथ में वो थोड़ा बहुत खाना भी खरीद लेगा। जिसके बाद अब वो ये सब करने के बाद अब क्लास रेप के लिए एक नोट भी छोड़ देता है, जिससे कि क्लास रेप उस पर गुस्सा ना हो। तो हारुका नोट में लिखता है कि मैं जोक्स को चेक करने के लिए जा रहा हूँ। अगले सीन में हारुका अब उस टाउन से बाहर जाने के लिए जा रहा होता है, पर तभी गार्ड अब उसे वहीं पर रोक देता है, जो देखकर हारुका अब उसे अपनी आईडी दिखाता है और अब वो गार्ड हारुका को बाहर जाने देता है। हारुका भी अब बाहर आकर काफी ज्यादा रिलैक्स फील करता है, क्योंकि वो फाइनली जंगल के पास आ चुका है। साथ में अब उसे वहाँ पर रिवर में मिलती है। इसके बाद अब उसे गॉब्लिन्स और कोबोर्ड्स भी दिखते हैं, जिसे देखकर हारुका कहता है कि पुरानी यादें ताजा हो गई, ये सही में फॉरेस्ट है, मैं फाइनली वापस आ चुका हूँ। हारुका अब आगे जा रहा होता है और कहता है कि मैं अपने घर को देखने के लिए वेट नहीं कर पा रहा हूँ। हारुका वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी एक और उसके ऊपर हमला करता है, पर अब हारुका भी काफी जल्दी से उसे हरा देता है। हारुका कहने लगता है कि तो काफी अजीब है, जो ऑर्क होते हैं वो तो जंगलों के डीप में पाए जाते हैं, पर ये यहाँ कैसे मिल गया। चलो चाहे कुछ भी हो, ये लकड़ी जो कि मैंने उस दुकानदार से खरीदी थी ये सही में काफी कमाल की है। मैंने काफी सारे आइटम्स को कंबाइन कर रखा है, फॉरेस्ट में जीना अब आसान हो जाएगा। जिसके बाद अब हारुका आगे बढ़ने लगता है। वहीं पर अब शाम भी होने लगती है। हारुका अब अचानक से कहने लगता है कि कुछ न कुछ मुझे अजीब फील हो रहा है। तभी अचानक से उसे सामने की तरफ खून के धब्बे दिखाई देते हैं, जो देखकर हारुका को लगता है कि कहीं ये खून नर्स का तो नहीं है, पर नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वो लोग तो इस इकाई के प्रो हैं। तो क्या ये खून सभी जोक्स का है, क्योंकि मैंने उन्हें काफी समय से नहीं देखा है। वैसे अगर सोचा जाए तो डिलिंक्वेंट्स ने अभी तक फॉरेस्ट को छोड़ा नहीं है। हारुका अब आगे भी चेक करता है और अब उसे दिखता है कि सामने की तरफ तो और भी काफी ज्यादा खून है। तो हारुका अब वहाँ पर पैरों के निशानों का ही पीछा करने लगता है और कहता है कि जोक्स कितने ज्यादा बेवकूफ हैं। उन्होंने कहा था कि वो लोग लड़कियों को डिलिंक्वेंट से बचाएंगे, कहीं वो लोग उनसे अकेले तो नहीं लड़ गए, वो लोग सही में बेवकूफ है। हारुका अब जैसे आगे जाता है वो देखता है कि सभी जोक्स की तो हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। हारुका
हारुका को लगने लगता है कि वो सही मारे जा चुके हैं, पर एक जोक अब कुछ बोलने की कोशिश करता है। ये देखकर हारुका को पता चल जाता है कि ये सभी लोग अभी भी जिंदा हैं और अब उसके पास जितने भी पोषण होते हैं वो अब उन सभी लोगों के ऊपर फेंक देता है। तभी एक जोक को अब होश आ जाता है और अब वो हारुका से कहता है कि तुम ठीक तो हो। वो सुनकर हारुका कहता है कि तुम सही में बेवकूफ हो, तुम पहले अपनी चिंता करो। जिस पर वो हंसता है और कहता है कि लगता है कि हम लोगों ने इस बार गड़बड़ी कर दी थोड़ी सी। वैसे ये सभी लड़कियां सेफ है ना? जिस पर हारुका कहता है वो सेफली टाउन में पहुंच चुकी है और काफी इंजॉय कर रही है। इस चीज के लिए तुम सभी लोगों का शुक्रिया। जोसिन का वो जोक कहता है कि क्या हम लोगों ने क्लास की मदद करी है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? जिस पर हारुका कहता है हमारी क्लास के तुम सबसे बेस्ट जोक हो। अगली सीन में हारुका अब उन सभी लोगों को अपने घर के पास ले आता है, जहाँ पर वो सभी लोग अब हारुका को सारी बातें बताते हैं। वो सभी लोग अब हारुका को बताते हैं कि सभी डिलिंक्वेंट्स अब मारे जा चुके हैं। जोसिन का हारुका कहता है कि जो नर्स हैं क्या वो भी मारे जा चुके हैं? जिस पर वो कहते हैं कि पता नहीं वो लोग जिंदा हैं या फिर नहीं। जिसके बाद सभी जोक्स अब हारुका से कहते हैं कि जो हमारा अपोनेंट था वो काफी ताकतवर था, हम उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाए। वो मैथमेटिकल जीनियस है, हमारे पास जितने भी वेपन थे उसने वो सारे चुरा लिए। लगता है कि वो शुरुआत से ही ये सब कुछ प्लानिंग कर रहा था, पर हमें पता है कि अगला वो किसको टारगेट बनाएगा और वो है क्लास रैप, क्योंकि क्लास रैप के पास ही हाईजैक स्किल है ना। ये सुनकर हारुका अब हम लोग को फिर से बताता है हाईजैक स्किल के बारे में। वो बताता है कि एक ऐसी स्किल है जिसका यूज करके तुम जिस किसी को भी जान से मार दोगे तो तुम उस पर्सन की स्किल को चुरा सकते हो। ये काफी बुरी स्किल है। इस स्किल के बारे में तो मुझे और नर्स को ही पता होना चाहिए था। हारुका उनसे कहते हैं कि तुम्हें पता चल गया कि क्लास रैप के पास हाईजैक स्किल है। जिस पर वो बंदा कहता है जो हमारा अपोनेंट था वो बार बार क्लास रैप के बारे में ही पूछे जा रहा था। लगता है कि उसे इसके बारे में भी कहीं से पता चला है कि क्लास रैप के पास ही वो स्किल है, पर उसे पता नहीं है कि आखिर इस समय पर क्लास रैप कहाँ पर है। इसी वजह से हमारे अपोनेंट ने हमें जान से नहीं मारा, क्योंकि उसे लगा था कि हम लोग जाकर क्लास रैप की मदद मांगेंगे और उसे पता चल जाएगा कि क्लास रैप कहाँ पर है। पर हम लोगों ने बिल्कुल अपोजिट किया, हम लोग यहाँ पर आ गए। वो हमारे खून के निशान का जरूर पीछा करेगा और यहाँ पर आ जाएगा। अगर हारुका हम तुम्हारे साथ मिलकर उससे लड़ेंगे तो हम जीत सकते हैं। ये सुनकर अब हारुका सोचता है कि मुझे इस फाइट के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस शांति से और अकेले जीना चाहता हूँ, पर मैं इन लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। हारुका कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जो सुनकर सभी खुश आते हैं और कहते हैं कि चलो फिर उससे लड़ते हैं। तभी हारुका कहता है नहीं, मैं उससे अकेला लड़ूंगा। जो सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम उससे अकेले नहीं लड़ सकते हो क्योंकि वो काफी ज्यादा ताकतवर है। तभी हारुका अब उन लोगों को काफी ज्यादा सीरियस लुक देता है, जो देखकर अब वो सभी समझ जाते हैं कि हारुका अकेले लड़ लेगा। वो उसे कहते हैं ठीक है, तुम्हें कर सकते हो, तुम्हारे पास कोई प्लान है ना? तो हारुका कहता है हाँ, मैं उससे लड़ लूंगा, लेकिन तुम्हारा काम ये है कि तुम लोग टाउन में जाओ और बेवकूफ होने के लिए क्लास रैप से माफी मांगो। जो सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं और कहते हैं लेकिन क्यों? जिस पर अब हारुका कहते हैं चुपचाप से चले जाओ। तो वो सभी लोग भी अब मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है हारुका, हम तुम पर विश्वास कर रहे हैं, सारी चीजों को हम तुम पर छोड़ रहे हैं। ऐसा बोलकर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हारुका अब कहने लगता है कि अगर ये जोक सेफ रहेंगे तो काफी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि अगर हम सभी लोग ये मारे जाएंगे तो लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं बचेगा। उस लड़के से लड़ना मेरी खुद की अकेली जॉब है। मेरे पास जितना समय बचा है उस समय का यूज करके मैं थोड़ा लेवल अप करूंगा। अगले सीन में हम लोग को क्लास रैप्स को दिखाया जाता है, जो कि अब हारुका को ही ढूंढ रही होती है, क्योंकि उन्हें हारुका कहीं मिल ही नहीं रहा होता है। तो कुछ लड़कियां आप क्लास रैप से कहती है कि चिंता मत करो, हारुका वापस से जल्दी आ जाएगा, उसने एक नोट भी तो छोड़ा है, चिंता मत करो, हम लोग वेट करते हैं, वो लेवल अप करके अपना वापस आ जाएगा, तो चिंता मत करो। अगले सीन में अब हम लोग को हारुका को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि सभी जोक्स ने मुझे बताया है कि उस लड़की के पास काफी ओवर पावर वेपन स्किल्स हैं। वेपन स्किल्स काफी पावरफुल होती है, पर एक बार अगर तुम वेपन स्किल्स को शुरू कर दो तो तुम अपने आप को ओपन छोड़ देते हो, क्योंकि तुम उन्हें कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो। अगर मुझे उससे जीतना है तो मुझे न्यू स्किल बनानी पड़ेगी, जिससे कि मैं उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठा सकूं। हारुका सोच रहा होता है, तभी वो देखता है कि खून की स्मेल सुनकर गॉब्लिन्स वहाँ पर आ चुके हैं, और क्योंकि हारुका थोड़ा सा डीप में होता है, वो देखता है कि इन गॉब्लिन्स का लेवल 19 है, यानी कि थोड़े बहुत ही हाई लेवल के हैं। ये देखकर हारुका अब उन सभी लोग के ऊपर हमला करके उन्हें मार देता है, पर उसका लेवल अप ही नहीं होता है। वो अब कहते कि काश मेरे सामने थोड़ा सा ताकतवर मोस्टर आता। तभी अचानक से हारुका के सामने गॉब्लिन किंग आ जाता है, जिसे देखकर हारुका अब कहते हैं कि तो बिल्कुल परफेक्ट समय पर आया। तभी वो गॉब्लिन किंग अब हारुका के ऊपर हमले करने लगता है, पर हारुका भी अब उसके सारे अटैक्स को डॉज करता है। हारुका अब कहने लगता है कि अच्छा हुआ कि मैंने अपनी स्किल्स को कंबाइन कर लिया था, नहीं तो मुझे डायरेक्ट हमला लग जाता। वैसे मानना पड़ेगा कि इस गॉब्लिन किंग के पास काफी पावरफुल वेपन स्किल है, मुझे फाइट बैक करना होगा। वो हमला हारुका को लगने वाला होता है, पर हारुका अपनी छड़ी आगे कर देता है। हारुका अब कहते हैं कि ये तो बिल्कुल एक परफेक्ट अपोनेंट है, मैं अब अपना नया मैजिक ट्राई करता हूँ। ऐसा बोलने के बाद हारुका रैप मैजिक का यूज करके काफी सारी अलग अलग स्किल्स को एक साथ कंबाइन कर देता है, जिससे कि अब एक नई स्किल तैयार हो जाती है, और अब हारुका उसी स्किल का यूज करके गॉब्लिन किंग को एक ही बारी में हरा देता है। ये देखकर हारुका
हारुका काफी इंप्रेस होता है कि उसका ये नया मैजिक काम कर गया। वो अब कहने लगता है कि भले ही मेरे पास काफी बेकार स्किल्स हो, पर अगर मैं उन्हें एक बार कंबाइन कर दूं तो मुझे काफी कमाल की चीज मिलती है। स्टार्टिंग से ही मैं ऐसा करता आ रहा हूँ। तभी अचानक से हारुका के पीछे एक काफी पावरफुल मॉन्स्टर आ जाता है, तो हारुका भी अब तेजी से हट जाता है। वो अब देखता है कि ये मॉन्स्टर तो लेवल 50 का है और ये गॉब्लिन एम्परर है। ये देखकर हारुका डर जाता है क्योंकि हारुका का लेवल सिर्फ 9 है। वो अब समझ जाता है कि अगर उसके साथ वो 1v1 करेगा तो वो नहीं जीत पाएगा। पर अब वो सोचता है कि शायद से मुझे इसके ऊपर अपनी नई स्किल ट्राई करनी चाहिए, जो कि मैंने काफी सारी बेकार स्किल्स को कंबाइन करके बनाई है। हारुका को पता चलता है कि जो स्किल्स वो बनाता है उससे वो अब सीख भी सकता है, और अब वो ऐसा ही करता है। वो अब अपनी उसी नई स्किल का यूज करके उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। वो भी काफी तेजी से, जिसकी वजह से मॉन्स्टर अब नीचे गिर जाता है। हारुका कहता है कि मुझे पता है किसके ऊपर हमला लगा है, देखते हैं कि ये खत्म हुआ या फिर नहीं। हारुका पीछे मुड़ता है और देखता है कि वो मॉन्स्टर तो पूरी तरह से खड़ा हो चुका है, पर वो अब थोड़ा बहुत लड़खड़ा रहा होता है। वो मॉन्स्टर अब काफी तेजी से हारुका के ऊपर हमला करके उसे थोड़ा सा इंजर्ड कर देता है। हारुका भी डर जाता है और कहते हैं कि ये मॉन्स्टर तो काफी तेज है। हम लोग अब देखते हैं कि मॉन्स्टर अब लगातार काफी तेजी से हारुका के ऊपर हमले कर रहा होता है, जिसे हारुका डॉज करता है और कहते हैं कि ये मॉन्स्टर भी वेपन स्किल यूज कर रहा है। मैं अपने गार्ड एक सेकंड के लिए भी ढीले नहीं छोड़ सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब हारुका उसके ऊपर हमले कर देता है, क्योंकि अब उसे एक ओपनिंग मिल जाती है। वो हमला लगते ही मॉन्स्टर अब काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और अब उस मॉन्स्टर की हेल्थ भी थोड़ी बहुत खत्म हो जाती है। पर वो मॉन्स्टर अब अपने आप को वापस से हील करने लगता है और अब वो और भी ज्यादा पावरफुल होने लगता है, जो देखकर हारुका कहता है कि लगता है मुझे इसके ऊपर फिर से अपनी नई स्किल यूज करनी होगी। तभी वो मॉन्स्टर अब हारुका के ऊपर दूर से ही हमले कर देता है। हारुका भी अब उस हमले को नहीं रोक पाता है और वो जाकर सीधा पेड़ पर लग जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा घायल हो जाता है। हारुका अब कहते हैं कि झूठ नहीं बोलूंगा, पर ये मॉन्स्टर काफी ताकतवर है, पर इस तरीके से मैं रोऊंगा नहीं, क्योंकि वो जो जोक्स थे उनकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब थी, पर वो लोग रो नहीं रहे थे, तो मैं कैसे हार मान सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद हारुका खड़ा होकर सीधा उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चला जाता है और अब उन लोगों की आपस में टक्कर हो जाती है, जिसके बाद अब हम लोग को दिखाया जाता है कि अब सुबह हो चुकी है, जहाँ पर हारुका ने उस मॉन्स्टर को हरा दिया और अब उसका लेवल 11 हो चुका है। हारुका काफी खुश होता है कि उसका लेवल अप हो चुका है। अगले सीन में अब हारुका अपने घर पर आता है और कहता है कि मेरा लेवल 11 हो गया है और मुझे नई स्किल्स मिल गई है जो कि मुझे चाहिए थी। हारुका देखता है कि अब उसकी मास्टर ऑफ नन स्किल भी काम करने लगी है। उसे लग नहीं रहा होता है कि वो उस लड़के के जितना पावरफुल है या फिर नहीं, पर फिर भी उसे वो स्किल मिल चुकी है जो कि वो चाहिए थी। उसकी जो मेडअप स्किल है जो कि उसने रात में यूज करी थी, वो स्किल उसी ओपनिंग का यूज करती है जो कि एक वेपन स्किल छोड़ देती है, जिससे कि हारुका काफी तेजी से उसी ओपनिंग का यूज करके 1 सेकंड में हमला कर सके। हारुका अब अपने आप को मोटिवेट करता है और कहता है कि मैं कर सकता हूँ, उस लड़की की ओवर पावर स्किल्स को मैं हरा सकता हूँ। अगले सीन में हम लोग को अब उसी लड़के को दिखाया जाता है जो कि जंगल में से अब हारुका की तरफ आ जाता है। उसे देखकर हारुका कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगे टानाका। जिसके बाद वो लड़का अपना चेहरा दिखाता है और हम लोग को पता चलता है कि वो लड़का तो सही में टानाका ही है। जिसके बाद हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टानाका ने ही सभी डिलिंक्वेंट्स को लालच दिया था कि वो लोग स्किल्स का यूज करके कुछ भी कर सकते हैं। अगले सीन में हम लोग अब सभी लड़कियों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा लेवल अप करने के बाद अब वापस आ चुकी हैं। वो लोग अब हारुका की चिंता भी कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हारुका 2 दिन से वापस नहीं आया है। हारुका के बिना ही हम लोग इतने समय से लेवल अप कर रहे हैं। तभी अचानक से सभी लड़कियों को सामने की तरफ जोक्स दिखाई देते हैं। वहीं कुछ लड़कियां तो अब डर जाती है और उन्हें लगता है कि ये लोग उनके ऊपर हमला कर देंगे, इसलिए वो लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी क्लास रेप देखती है कि ये तो उन्हीं के क्लास के लोग हैं और अब उनके पास आ जाती है और कहती है कि तुम सभी लोग की हालत ऐसे कैसे हो गई है। जिस पर वो कहते हैं कि चिंता मत करो, हम लोग ठीक है। तभी क्लास रेप अब उनसे कहती है कि अगर तुम यहाँ पर हो तो क्या इसका मतलब हारुका भी यही है। पर तभी क्लास रेप देखती है और कहती है कि हारुका तो यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ पर है। जिस पर वो जोक बताता है कि इस समय पर हारुका अकेले ही उससे जंगल में लड़ रहा है। जो सुनने के बाद क्लास रेप और बाकी सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि हारुका अकेले ही लड़ रहा है। जिसके बाद वापस से हारुका को दिखाया जाता है जो कि टानाका से कहते हैं कि काफी समय बाद मिल रहे हैं, मेरे छोटे से घर में तुम्हारा स्वागत है। ये सुनकर टानाका कहता है कि मुझे तो लगा था कि वो आधे मरे हुए जोक्स मुझे क्लास रेप की तरफ ले जाएंगे, पर पता नहीं था कि वो लोग ऐसी अजीब सी जगह पर आ जाएंगे। जिस पर हारुका कहता है कि माफ करना इस अजीब सी जगह के लिए। वहीं टानाका कहता है कि कितनी एम्बेरसिंग बात है कि उन बेवकूफों ने मुझे चकमा दे दिया। मैंने इतनी मेहनत करके नाटक किया था डिलिंक्वेंट्स के साथ और उन्हें कंट्रोल किया, मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो गई। जो सुनकर हारुका कहता है कि इसका मतलब तुम शुरुआत से ही सारी चीजें प्लानिंग कर रहे थे। जिस पर वो कहते हैं हाँ, मैंने ही डिलिंक्वेंट्स का यूज करके क्लास को अलग अलग कर दिया था। ये सुनकर हारुका गुस्से में आ जाता है और कहता है कि जो लोग डिलिंक्वेंट्स और जोक्स ने थे उनका क्या हुआ, बाकी के लोग कहाँ हैं। तो टानाका कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें पूछने की जरूरत है, उन्हें मैंने ऑलरेडी मार दिया है। जो सुनकर हारुका काफी शौक हो जाता है। वहीं टानाका कहता है कि बहुत बात हो गई है, मैं जा रहा हूँ क्लास रेप के पास उसकी हाईजैक स्किल लेने के लिए। तुम्हारे पास सबसे बेकार स्किल्स है, मैं तुम जैसे लूजर के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। जिसके बाद टानाका वहाँ से जा रहा होता है, तभी हारुका अपनी छड़ी को उसके पास रख देता है और कहता है रुक जाओ। ये देखकर टानाका गुस्से में आ जाता है और कहते हैं कि तुम इस बेकार सी छड़ी से मेरे साथ क्या कर लोगे। जिस पर हारुका कहता है कि मैं तुम्हें क्लास रेप को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो टानाका कहता है कि तुम इन सब चीजों में इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो, तुम तो एक लोनर हो ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। जिस पर हारुका कहता है हाँ, पर एक लोनर के पास भी ऐसे लोग होते हैं जिन्हें वो सेफ रखना चाहते हैं, मैं तुम्हें क्लास रेप को कुछ भी नहीं करने दूंगा। जो सुनकर टानाका
गुस्से में आ जाता है और वो उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब यहीं पर ही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगले एपिसोड के अंदर हम लोग को टानाका और हारुका की लड़ाई दिखाई जाने वाली है, जो कि काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है। वो फाइट अगर तुम लोग को देखनी है तो तुम लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना होगा, ताकि नेक्स्ट एपिसोड जैसे है तुम लोग को पता चल जाए। साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।